हेलो, नमस्कार सभी को। माउंटेन फैमिली की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है थोड़ी हटके। जो वीडियो है आज की वो हम थोड़ा सा आपको अब बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे। तो काफ़ी लोग जो हैं बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि जो आपकी सड़क का इशू था, रोड का इशू था, तो वो किस तरह से रिजॉल्व हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या जो भी पूरी प्रोसेस थी उसमें क्या दिक्कतें आई। तो आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग तो वो आपसे शेयर करें। तो लेट्स बिगिन। क्योंकि जिस टाइम हम लाइव आए थे उस टाइम पे बहुत लोगों ने पूछा और कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भाई आपके रोड का क्या हुआ, बना नहीं बना, तो उसके बारे में बताओ। तो फाइनली अगर मैं शॉर्टकट बता दूं तो भाई बन चुका है रोड, बट उसको बनने में ना भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रगल था वो लगभग शायद जून में हुआ प्रोटेस्ट की जुलाई में। हाँ, जुलाई में हुआ लगभग प्रोटेस्ट। तो पहले अगर आपको मैं प्रॉब्लम बता दूं, जिसने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं आज ये, तो पहले उन वीडियो को देखो, तब जाके आप प्रॉब्लम समझ पाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम और हमने किस तरह स्ट्रगल किया और जो हमारा अधिकार है उसको हमने क्या बोले उसको जो हमारा अधिकार है उसका यूज़ किया और उसके बाद हमने उसका जो रिज़ल्ट है वो पाया। चलो फिर भी एक शॉर्ट में बता दूं तो ये कुछ स्टार्टिंग में हालात हमारे ऐसे थे जो जब हमारी सड़क नहीं बन रही थी काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से। तो हालत देख सकते हैं आप कैसी है। तो हर जगह गड्ढे हैं, धूल मिट्टी इतनी होती थी क्या बताएं, सांस भी नहीं ले सकते थे हम। घरों में जो है इतनी बहुत मोटी मोटी परतें जो है धूल की एक दिन में ही डिपॉजिट हो जाती थी, क्योंकि रोड साइड घर भी है और सारी धूल मिट्टी उनसे गड्ढों से और जो ये डंपर्स जो चलते थे यहाँ पे, तो उनकी वजह से जो है बहुत सारी धूल मिट्टी घर में इकट्ठा हो जाती थी। तो बट हमने फिर उसके लिए प्रशासन को बोला, बट प्रशासन पूरी तरह निद्रा में था, घोर निद्रा में। सभी को कहा हमने कि भाई कर दो, तो समझ रहे हो हर जगह से यही मिला कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हर एक प्रोसेस ट्राई की, हुक और क्रुक बोलते हैं जिसे, तो हर एक टाइप का वो ट्राई किया हमने। अभी हमने क्रुक यूज़ नहीं किया था, सिर्फ हुक यूज़ किया था कि भाई समझ जाओ, कर दो इस रोड को। तो चाहे वो हमारी जो CM हेल्पलाइन हो, चाहे कुछ भी हो यार, सब कुछ ट्राई किया था। और आई नो काफ़ी लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है, बिकॉज उनके वहाँ भी ये सेम प्रॉब्लम होगा, इशू होगा कोई ना कोई, तो वो कैसे रिजॉल्व करें। तो आपको आज की इस वीडियो से पूरा पता लग जाएगा कि इन केस अगर आपके पास आस पड़ोस में दिक्कत है या आपके घर के पास कोई दिक्कत है या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इंडिया में खासकर किस तरह से हैंडल किया जाए ऐसे। तो गवर्नमेंट पे छोड़ दो, गवर्नमेंट खुद से नहीं करेगी या फिर आपके जो प्रशासन है वो भी खुद से नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस आप खुद पब्लिक जो है वो पब्लिक जाग जाए और रोड पे आ जाए। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ सबसे पहले मुश्किलें हमारे लिए क्या आई। तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट की मुश्किल आई कि हमें किसके पास जाना है। दिक्कत ये थी कि ये रोड जो है वो किसी के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं था, बट फिर भी PWD पे काम करती थी। हाँ, मतलब उनके ना बहाने थे वो। हाँ, कि क्या अगर हम मान लो DC के पास जाते तो DC SDM के पास भेजते थे, SDM आगे, तो इस तरह हमें ना लूप में बिठा दिया जाता था। तो वो पूरी लूप चलती रहती थी और बस वही रिजल्ट कुछ नहीं आता। बट वही मेन रीजन यही हो जाता था कि बोला ये रोड किसी के अंडर है ही नहीं, तो किसको नहीं लेता था। बट गाड़ियाँ यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस भी चलती थी, डंपर्स भी चलते थे, सब कुछ चलता था। बस ये है कि कोई इसकी अथॉरिटी लेने को तैयार नहीं था। स्टार्टिंग में तो मैं अकेला ही गया, मीन्स यहाँ से प्रकृति एप्लीकेशन बनाती थी, मैं चला जाता था देने, उधर कुल्लू जाता था, अपने हेडक्वार्टर में जाता था, वहाँ देते थे, वहाँ फिर 15 दिन बाद आओ, ये दिन बहुत चक्कर लगाए। पहले अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रगल मैंने बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लिया था। तो मुझे लगता है पिछली साल, मतलब इस साल नहीं बल्कि पिछले साल से मैं इस रोड के चक्कर से भागा दौड़ी कर रहे थे हम, मेरी पूरी फैमिली, कभी पापा जाते थे कभी मैं जाता था। तो बट वही बात है, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और सच बोलूँ आज तक ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह किया था नहीं कि जिससे हम एक्चुअली और ना ही उस बैकग्राउंड के हैं कि उस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, तो पता चलता है। ज़्यादा हम करते नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, सीधी सी क्लियर बात। तो सबसे पहला जो प्रोटेस्ट की बात करें कैसे हमने स्टार्ट किया, तो पहले मैंने ऑनलाइन देखा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, डॉक्यूमेंट तैयार किए। डॉक्यूमेंट कौन से, जब मैंने उससे 1 साल पहले यहाँ पे हमारे पास मंत्री आए थे
जो मंच रिटर्न लगा में था नहीं उसमें रिटर्न में था सब कुछ कि कुछ हुआ नहीं, मतलब उनको एप्लीकेशन गई थी, वो साइंड थे हाँ, सभी अथॉरिटीज़ के, और authorities जो के। जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सब के सिग्नेचर वाले, मतलब ऐसे करके जितनी भी एप्लीकेशंस थी साल 2 साल 3 साल की 4 साल की, तो वो सारी इकट्ठे की पहले इकट्ठे की। और खासकर जो अभी मैंने कंप्लेंट की थी लास्ट ईयर, उसमें कुछ था यार, सीएम सेवा संकल्प कुछ ऐसा था, उसमें मैंने कंप्लेंट की थी, तो उसकी भी मेरे पास कॉपी थी। क्योंकि उससे क्या होता था, जब वो कंप्लेंट जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ से फिर एसडीओ को वगैरह को आता था कॉल, फिर वो बताते थे कि ये हमारे अंडर नहीं है, ये एससी के पास जाओ, मतलब उनके पास नहीं, पक्का हमारे पास मजबूत एक कागज़ थे जिसमें लास्ट में लिखा गया था कि फोर्स क्लोज, आपकी रिक्वेस्ट फोर्स क्लोज की जाती है क्योंकि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब एक बार कंप्लेंट गई थी तो यहाँ पे एक एसडीओ थे, अब नाम क्या लेना है, छोड़ो पर पुरानी बातें, तो भाभी को कॉल आया कि आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हो, ये ऐसा है वैसा है, आप खुद से रोड बना लो, समझ रहे हो, मतलब उन्होंने बैकफायर कर दिया। हाँ, वो पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक को झरका रहे हैं। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा है, मैं खुद गया उससे मिलने, बट वो मिला नहीं। सोचो ना, नहीं सही बात है, ये बहुत गलत बात मैं तो बात करने गया था, भाई कैसे तू हमें कैसे कॉल करके वापस तू कर सकता है कि, और हमें डरा रहा है कि तू भाई ये, फिर वो तो फिर ट्रांसफ़र ही हो गया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी गई एप्लीकेशन डीसी वगैरह के पास, सबके पास गई कि चलो हम कुछ करते हैं, तो फिर भी कुछ हुआ नहीं, समझ रहे हो, हमें बस लूप में चलाया गया कि हो जाएगा, अब होगा, बाद में होगा, बट हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद सबसे पहला था प्रोटेस्ट। भाई अब प्रोटेस्ट तो हमने किसी ने किया नहीं था, तो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करना सबसे बड़ा मुश्किल था। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में किस तरह गांव वालों को इकट्ठा किया। तो 43 लोगों के साइन हो चुके हैं, मतलब हर घर से हमने एक साइन करवाया है। भाई कसम से हालत ख़राब हो गई है, ये देखो पर्चे लेके दिन वाले धूप, इतने कड़क धूप में बहुत मेहनत लगती है यार। धूप में पूरे दिन लगा के गए, तो मैं डोर टू डोर गया, इवन मेरे एक दोस्त सुरेश गया मेरे साथ, एक और गया था, वो पहले दिन ही आए थे, उसके बाद वो भी नहीं आए, बट सबके पास गए हम, रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा है। तो कईयों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है कि बिल्कुल सही, हम आएंगे ज़रूर आपके साथ, क्योंकि ये हम सबका मुद्दा है, सिर्फ पर्सनल आपका नहीं है, तो आए। बट कईयों को थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ा, तो काफ़ी ये लगे बोलने की जिस दिन प्रोटेस्ट होगा कि धूप ज़्यादा होगी, हम धूप में कैसे खड़े होंगे, हमारे बच्चे की क्लासेस हैं, ये वो समझ रहे हो ना, मतलब बहाने थे एक तरह से, बट फिर भी हमने उनको कन्विंस किया और वो आए भी। अभी मतलब प्रोटेस्ट का दिन नहीं आया, वो पहले हमने सबको इकट्ठा किया, मनवा दिया, तो मीटिंग हुई हमारी और सब ने कहा कि बस अगले संडे हम प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। उस दिन से लेकर प्रोटेस्ट वाले दिन में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई कि बीच में धमकियाँ भी खुल के आने लगी कि भाई आप नहीं करो, ऐसा है वैसा है। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इवन डायरेक्ट सीएम के वहाँ से भी कॉल आ रही थी, मतलब जो सीबीआई होती है ना, उनकी से भी कॉल आई कि आप कर रहे हो पक्का, 100% आप कर रहे हो। तो मैं तो भाई बिल्कुल अड़ा रहा। और एक्चुअल प्रॉब्लम ये भी थी कि उस दौरान सीएम के यहाँ पे विजिट होने वाले थे, तो इस चक्कर से जो सारा प्रशासन है वो हिल गया था कि इन्होंने अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो सीएम साथ में होगा तो ये एक नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। हाँ, तो हमने तो रखा था भाई अब तो करना ही करना है। हमने इसके लिए नहीं किया था कि सीएम आ रहे हैं तो चलो तब हम करें, हमने तो अपने हक के लिए था भाई। तो उसके बाद क्या किया हमने, अभी प्रोटेस्ट का दिन आ रहा था तो हमें ये चीज़ें थ्रेट्स वो चल रहे थे। कोई बोल रहा था आप मत करो, ऐसा है वैसा है, आपके दिक्कत हो जाएगी, और समझ रहे हो ना, ये चीज़ें नॉर्मल थी। और वैसे भी हम डरने वाले तो थे नहीं, क्योंकि जब सब तैयार थे और वो थ्रेटनिंग ना एक्चुअली डायरेक्ट हम पे आ रही थी। ऐसा नहीं कि जो प्रोटेस्ट में सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बट थ्रेटनिंग वाला पोर्शन हमें आ रहा था क्योंकि मेरा नाम आगे गया था। ये था कि मेरा नाम आगे गया था, तो उस चक्कर से मुझ पे आ रही थी बात। मन तो कर रहा था उस टाइम लिटरली कि यार अब क्या करें, क्योंकि सब सोचते हैं यार, टेंशन की बात होती है, बट फैमिली से फुल सपोर्ट था। हाँ, पहले कभी कुछ ऐसा किया नहीं था, क्रांतिकारी चीज़ तो पर हाँ, सबका सपोर्ट था, सब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि अब चांस नहीं लेना चाहते। तो देखो भाई, अब जो शुरुआत कर दी है एक बार, तो उसे खत्म किए बिना तो इसमें सबसे बड़ा रोल देख लो, सीधी सी बात है, वो ना सबका, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अकेले बहुत कुछ कर लिया। ये है कि स्टार्टिंग में इकट्ठा करने में मैंने बहुत जोर लगाया, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में जोर लगाया, बट उसके बाद जब गाँव वालों का सपोर्ट है ना, वो सबसे अहम है। अगर जहाँ गाँव वाले खड़े हो गए तो सोच लो आपकी वो चीज़ बनेगी। अगर गाँव वाले नहीं होंगे तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते भाई, जो मर्जी जोर लगा लो। हाँ,
पर्सनली आप कर सकते हो कि आपने पैसे खर्च के अपने रोड बना दी, वो अलग बात है, बट ऐसे आप गवर्नमेंट से नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हमारी जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, वो बहुत ढीठ है भाई, तगड़ी ढीठ है, सोई हुई है। हाँ, तो आप मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन ये चल रहा है, ये सभी के उन सभी को आदत है कि इसी तरह से चलता है हमारे इसी इंडिया तरह में। से चलता आ रहा है कि अभी सोए हैं फिर जागेंगे। प्रोटेस्ट का दिन नज़दीक आने वाला था तो कॉल्स पे कॉल आ रही थी, कभी एसपी कुल्लू से आ रही थी, शिमला से आ रही थी कि हाँ जी सर क्या हुआ, आप कल सीएम आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, जाम हो जाएगा रोड, ये है, आप पब्लिक रोड जाम नहीं कर सकते, ये वो। तो मैंने एक ही चीज़ कही कि भाई पहले घर आओ फिर बात करो। फिर उन घर मतलब यहाँ अपने एरिया में फिर आए, फिर उन्हें हालात देखे, तो फिर उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं सही है। फिर इसके बाद आप प्रोटेस्ट वाली वीडियो ऊपर से देख सकते हो, वो एग्जैक्ट डे की है। उसके बाद क्या हुआ, तो जिस दिन प्रोटेस्ट था उस दिन फिर हमारे साथ काफ़ी पॉलिटिकल लीडर भी जुड़ गए, क्योंकि उनके लिए मुद्दा बन गया था ये और वोट मिल रहा था, वोट बैंक, हाँ। तो काफ़ी कुछ हुआ। पर हमने नहीं किसी को बुलाया था। हाँ। इसमें ना सबसे बड़ा हेल्पफुल हमारी एसडीएम से भी रही। तो उन्होंने कहा कि रोड तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो फिर वो हुआ, तो उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसी टाइम पटवारी वगैरह को जो है काम दे दिया था, ऑन द स्पॉट हुआ ये। और साथ में कहा कि थी 1 हफ्ते में यहाँ पे जो जितने भी आपके गड्ढे वगैरह ना वो भर दिए जाएंगे, रिपेयर का काम हो जाएगा। तो वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, 1 हफ्ते में वो गड्ढे भर दिए गए। और 1 हफ्ते भी नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 बट हमारी ये शर्त थी कि तब तक डंपर नहीं चलेंगे अनटिल एंड अनलेस ये रोड नहीं बन जाता। तो काफ़ी चला, 2 महीने तक रोड नहीं बना, 2.5 महीने तक रोड नहीं बना। उसके बाद जाके जब हम फिर से मतलब तो उतने प्रोसेस के बीच में 10 या 15 दिन जो है डंपर्स बिल्कुल भी नहीं चले, यहाँ 0 डंपर्स। कितनी शांति हुई थी ना। हाँ, और उसकी वजह से जो भी ये डंपर्स के मालिक हैं, जो ये बड़े वो बड़े प्रोटेस्ट पे आ गए, तो उनको बहुत उनके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो स्लो हो गया था। हाँ, तो उनकी भी काफ़ी अहम भूमिका रही इस रोड को बनाने में, क्योंकि उनकी तरफ से भी प्रेशर था। और सही बात पता क्या, जब हमने ये रोड ब्लॉक किया, मुझे पता यार मेरे काफ़ी दोस्त के ना खुद के क्रशर्स हैं, उनके डंपर्स हैं, मेरे रिश्तेदारों के भी डंपर्स क्रशर हैं। तो यार हमने ना बीच में टोटली मना कर दिया था सबको, पर कईयों से फिर नाराज़ भी हुए बीच में कि भाई यार तो हमारा जाने नहीं दे रहा, डंपर ऐसा है वैसा। बट यार जब पता है, एक बात याद रखना, जब आप किसी चीज़ के लिए स्टेप लेते हो ना, फिर आपके अपने भी नाराज़ होंगे जिसका उसमें काम चल रहा है, या फिर आई नो काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स हुई थी उस टाइम। बट हमने ठान के रखा था कि हमने रोड बनाना है, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो। इस रोड का फ़ायदा सिर्फ हमारे लिए नहीं हुआ, बल्कि उन गाड़ी वालों के लिए भी हुआ, डंपर्स के लिए जो डेली चलते थे। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे यार, आधा फीट के गड्ढे थे इसमें। हाँ, और खासकर जब वो रात को जब डंपर्स चलते थे ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे एटॉमिक हमला हो चुका है, मतलब हमारे यहाँ पे बच्चे भी नहीं सो पाते थे, इतनी जोर की आवाज़ आती थी, तो पूरा घर हिल जाता था। तो प्रॉब्लम सभी को थी, बट वही बात है, कईयों ने साथ दिया और कई तो बिल्कुल एंटी भी हुए। पता क्या, कई बार अपने नोन से ही लड़ना भी पड़ा, मीन्स तो मैं कईयों के साथ हुई। स्टार्टिंग में तो याद रखना आपके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आएंगे, बट धीरे जब प्रॉब्लम लंबी होती है ना भाई, समझ रहे हो, सस्टेन नहीं रख पाते। और गांव के तो आपके प्रधान चाहिए, पंच चाहिए साथ, जो आपके गांव के कार्यकारिणी है, उन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, इन्होंने साथ दिया और काफ़ियों ने साथ दिया यार। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, चीज़ें लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जो पहले आते थे वो फिर बाद में कई चीज़ें लगे बोलने की, लीनियंट हो जाते हैं हाँ, सब कि यार भाई हमारा घर थोड़ा सा पीछे है, सड़क से आगे है, ऐसा है वैसा तो गांव वाले जो है हाँ, वो बिखरने शुरू हो गए थे, बिखरने शुरू हो गए। बट हमारी जो एकजुटता है वो तो जो है वो धीरे धीरे होने लगी। बट फिर भी हमने संभाल के रखा क्योंकि यार एक्चुअली पता है क्या, उस टाइम पे मुझे पता काफ़ियों से लड़ाई हुई, पता गांव के उनसे भी हुई, क्योंकि कई लगे बोलने कि यार हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है। सब ने खोला वक्त भाई, जो आने वाले थे, जैसे मान लो हम 50 गांव वाले थे, उसमें 20-25 तो बिल्कुल श्योर थे कि आना ही आना है, हमने बनवा के रहना है। तो उसके बाद बात आई कि भाई अब रोड कब बनेगा। तो हमारे जब मैं तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने में बन जाएगा, डेट दी थी, जैसे जुलाई में दिया था तो 15 सितंबर के बाद बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं लद्दाख से भी आ गया, सितंबर का अक्टूबर भी हो गया, तब भी नहीं बना। तो फिर हमने जब बात की आगे, फिर आने के बाद मुझे फिर से वो बात करनी पड़ी कि भाई क्या है, क्या सीन है, मतलब जो तो टेंडर वगैरह हो चुके थे, वो थोड़ा ठेकेदार की तरफ से थोड़ा सा लेट हो गया था। मेरी बात हो गई थी, उन्होंने भी कोऑपरेट अच्छा किया और फिर नाप नपाई हुई और फिर रोड बनना हो गया चालू। तो
तो ये कुछ एक क्लिप्स है जिस दिन रोड बन रहा था। एग्जैक्ट बढ़िया बन रहा था रोड। तो ये क्लिप्स हैं उस दिन की। बहुत खुशी हुई फिर कि ये रोड बना। बट हाँ चलो ये था कि 10 में से 10 नंबर नहीं देंगे हम इस रोड बनने के उस प्रक्रिया को। चलो 10 में से लेकर 6 60% क्वालिटी थी इसमें कि अच्छा था रोड। और बाकी देखते हैं अब कितना चलेगा, क्योंकि अभी कह नहीं सकते, 2-4 महीने में तो क्या ही बताएंगे कि कैसा बना है। बट सामने तो लग रहा था कि ठीक ठाक था। मेन मुद्दे की बात बोलूँ, आपको खुद से करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई अगर रोड गवर्नमेंट ही बना देगी ना भाई, तब अच्छी तरह नहीं बनेगा। आपको खुद बैठना पड़ेगा भाई वहाँ, चाहे कोई भी ले कुछ भी करे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब स्टार्टिंग में बोलते हैं ना गप्पे मारने के लिए इसके लिए 80 लाख का वो हुआ था रोड के लिए, बोला सैंक्शन कर दिए हमने यहाँ से वहाँ से। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो 20 लाख था उसके लिए और 20 लाख में रोड बना। तो ज़्यादा बीच में आपको ना काफ़ी हवाबाजी बहुत होगी, याद रखना। आपके लोग भी करेंगे हवाबाजी, क्योंकि कई पार्टी के समर्थन में होते हैं, कई पार्टी के एंटी होते हैं, वो अलग हिसाब है। बट आपको क्या, आपको अपने मुद्दे से भटकना नहीं है, समझ रहे हो ना। आपको इस पार्टी का साथ देना, ना उस पार्टी का साथ देना, आपको बीच में रहना है मुद्दे में। मीन्स कि आपको रोड चाहिए, बात खत्म भाई। चाहे कोई भी बनाए, चाहे कोई भी ये बनाए चाहे वो बनाए। हाँ देखो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये आती रहेंगी जाती रहेंगी। रोड का फायदा सभी लेंगे भाई। जिसके लिए रोड बन रहा है उन्हें फ़ायदा है। तो हाँ, जब से रोड बना है सही तरीके से, तो उसके बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब अगर जो पूरे धूल दिन मिट्टी में है, मतलब पूरे दिन में अगर 1 किलो जमा होती थी किसी टाइम पहले, तो अब शायद ही उसमें 50 ग्राम रह गई है, 50 से 70 ग्राम। तो अब धूल अंदर तो बिल्कुल नहीं आती धूल, पहले तो भाई अंदर भी ऐसी आती थी कि पूछो मत। और रही बात आवाज़ की, तो अब आवाज़ में भी आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ का पता नहीं चलता ना भाई, क्या बताएं। मतलब वो धूल की प्रॉब्लम थोड़ी अभी बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है, बट साउंड की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। और धूल की प्रॉब्लम इसलिए भी क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी के अंडर ये रोड आया है, वो भी झाड़ू कैसे मारते पीडब्ल्यूडी वाले, पता ही आपको, वो सरकारी काम यार, वेरी स्लो एंड वेरी काम चलाओ। हाँ, उस चक्कर से वो भी थोड़ी आती है गेट के अंदर तक। अदरवाइज ऐसे अब बाकी रही बात, अगर आप लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो अपने वहाँ, देखो कर सकते हो, आपका अधिकार है, इससे हमें कोई नहीं छीन सकता। बट एक बोलते हैं ना, राइट वे में प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आप मान लो प्रोटेस्ट यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बैठ के आप सरकारी गाड़ियाँ तोड़ने लग जाओ, सरकारी ये चीज़ तोड़ने लग जाओ, तो फिर वो तो यार वो गलत है, वो ओपनली गलत है। प्रोटेस्ट करिए। और कई बोलने लगे थे कि भाई आप रोड जाम नहीं कर सकते थे, ऐसा है वैसा। तो भाई यार ये कोई NH नहीं है, सीधी सी बात, ये रोड था ही नहीं, समझ रहे हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट नहीं करता था। हमारा वही तो मुद्दा था कि भाई अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इस पे गाड़ियां क्यों चला रहे हो। अगर हम कहीं ग्राउंड में बैठ जाते तो मुझे पता भाई ग्राउंड में बैठ के हम शायद 2 साल में वहीं बैठना पड़ता, रोड नहीं बनता। ये तो है। हाँ, तो हमारा थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, तो नब्ज पकड़नी पड़ती है गवर्नमेंट की। अगर हम अगर ये रोड मान लो लगता, मींस किसी के अंडर होता, तब तो हम सीधा डिपार्टमेंट को ही पकड़ते ना, फिर हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कि हम कोई वो करते, प्रोटेस्ट करते। बट ये रोड था ही नहीं किसी के अंडर, तो हमने कहा जब अंडर नहीं है किसी गवर्नमेंट के, तो फिर अपना पर्सनल रोड हुआ। अपना पर्सनल रोड हुआ तो फिर हम इस पे लेटें चाहे सोएं, जो मर्जी करें। फिर हम प्रोटेस्ट करने पे उतर गए और उसका नतीजा आप देख सकते हो, इस हालात से इस हालात में पहुंच गया रोड, बिल्कुल टेंशन फ्री। हाँ, बट ये है कि उसके लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा। जितने भी हम लोग थे, हमने अपनी ड्रेनेज सिस्टम बनाई, बारिश का पानी भी अब हमारा सीधा जाता है ड्रेन में। तो कुछ एक आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको पूरे गांव को लेना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा ही, क्योंकि बोलते हैं ना वो एकजुटता में ही ताकत होती है। तो ये चाहे आपको उसकी सामने वाले की शक्ल पसंद हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, तभी होगा। अदरवाइज कुछ नहीं होगा अगर आप अकेले सोच रहे हैं, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं लास्ट में। तो मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए पूरे, कि आप ऐसा नहीं कि आपको आज प्रॉब्लम आई, आप कल को प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें हमारा हक चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा ना इनको भी वक्त देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी टाइम देना पड़ेगा कि आपने क्या किया अभी तक। जब काफ़ी टाइम तक नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। और दूसरा कि आपको धमकियाँ मिलेंगी, खुल के मिलेंगी। जो भी लीड करेगा किसी भी प्रोटेस्ट को, तो उसको 100% आपको धमकियाँ मिलेंगी।
और प्रॉब्लम भी आएगी, थ्रेट्स भी आएंगे आपको, तो क्या करना, आपको उस टाइम खड़े रहना, स्ट्रॉन्ग रहना। और तीसरी बात, स्टार्टिंग में आपको कोई साथ देगा, बीच में कोई छोड़ देगा, फिर आपको कोई साथ देंगे, और मीन समझ रहे हो, बातें करने वाले बहुत होंगे आपके साथ कि भाई मैं तेरे साथ हूँ यार, तू टेंशन मत ले, और जिस टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम पीछे से गायब हो जाते हैं। और ऐसा होगा, और उसके लिए भी तैयार रहेगा ऐसे इश्यूज़ के लिए, इश्यूज़ को हैंडल करने, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग, क्योंकि ये सारी चीज़ें, प्रेशर होता है, और अपने जो आसपास के लोग होते हैं उन्हीं का ही इतना प्रेशर होता है, वो कभी साथ देते हैं, कभी साथ छोड़ते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई ये बोलेगा तू बड़ा बना हुआ है, ये वो, मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बंदा वीक पड़ सकता है, तो उस चीज़ की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई, मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता ये प्रोटेस्ट, फैमिली का सपोर्ट रहा, पूरे गांव वालों का सपोर्ट रहा, तो सभी गांव वालों ने सब पूरा साथ दिया, उन्हीं की वजह से आज रोड बना, और फ़ायदा भी सबको हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझको अकेला। यही था हमारे इस प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। बट तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बट जाने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर बताना कि आप बताएं कि आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, और ये भी, और अगर किसी ने हमारी तरह ही कोई प्रॉब्लम जो है फेस की है और सॉल्व भी की है, तो अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें कि आपने किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। और मुझे अगर मैं बताऊं तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी गांव होगा जहां पे प्रॉब्लम नहीं चल रही होगी। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड हाँ, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है।